बच्चों, गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार। हम कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर दोबारा से रिवाइज। उसके हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने 2 पार्ट में किया था, दूसरा भी हमने नेक्स्ट पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको डिस्कस करेंगे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी इसकी क्या आवश्यकता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा इस समय सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित बिंदु शारीरिक शिक्षा के महत्व के इसको स्पष्ट को दर्शाता है, स्पष्ट रूप को दर्शाता है। नंबर 1 है मस्तिष्क की सजगता, यानी जो हमारा माइंड है उसकी सजगता जो है उसके बारे में। शारीरिक शिक्षा मस्तिष्क की सजगता को विकसित करने में काफ़ी सहायक है, क्योंकि सजगता और ध्यान केंद्र करने की शक्ति है। दोनों ही शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में, जैसे तलवारबाजी, कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, बेसबॉल और बास्केटबॉल आदि में अति आवश्यक होती है। यानी बेटा, अगर हमारा दिमाग सजग होगा तो जैसे तलवारबाजी, कुश्ती, कबड्डी जो भी है, रेसलिंग है या कोई भी गेम है, उसमें हमारा माइंड की सजगता बड़ी आवश्यक है। ऐसे अनेक खेलकूद हैं जिसमें मस्तिष्क की सजगता महत्वपूर्ण कारक होती है। यानी अगर मस्तिष्क की सजगता नहीं होगी या है तो उसमें बहुत ही लाभ मिलता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एक खिलाड़ी की प्रतिक्रिया करते समय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने में मस्तिष्क की सजगता हो जाती है। यानी अगर हम इस तरह के खेलों में या कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो हमारी जो मस्तिष्क की है ना सजगता, वो बढ़ती है। दूसरा है स्वास्थ्य और रोगों का ज्ञान, यानी इससे हमें जो हमारे स्वास्थ्य हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आती हैं, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के बारे में हमें अच्छा ज्ञान मिल जाता है। आजकल अधिकतर व्यक्ति विशेष रूप से युवा हृदय रोग का शिकार हो जाते हैं। ऐसे रोग समस्याओं को विकार में समाधान के लिए शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक होते हैं। यानी इन रोगों के बारे में कब भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो हम शारीरिक शिक्षा क्रियाएं करते हैं, वार्म अप करते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छे से खेलते हैं, तो इन रोगों का जो शिकार हो जाते हैं आदमी, इनसे बचा जा सकता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान ये दर्शाते हैं कि 50% संक्रामक रोग सफलतापूर्वक बचाव किया जा सकता है। इससे हमें रोगों का उचित ज्ञान भी प्राप्त होता है। लास्ट में कहने का तात्पर्य ये बेटा कि अगर हम शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, तो 50% से ज़्यादा रोगों से हम बच सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाती है। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेलकूद ऐसे अनेक अवसर प्रदान करती है जिससे भाईचारे की भावना के साथ इकट्ठे कार्य करना, आपसी सुझाव, एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा आदि, जो कि अंत में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। यानी भाईचारे की भावना है, एकजुट होकर खेलना है, जो अंतर्राष्ट्रीय है उनके साथ जो मिलकर हमारे तालमेल बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय एकीकरण भी शारीरिक शिक्षा या खेलों से हमें बहुत ही अच्छा और उपयोगी सिद्ध होती है। नंबर 4 बेटा, अतिरिक्त समय का उचित उपयोग।
शारीरिक शिक्षाओं द्वारा अनेक मनोरंजन क्रियाएं सम्मिलित हैं। अतिरिक्त समय का उपयोग में आती है। यह रिलैक्सेशन में भी सहायक होती है। मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने से मानसिक तनाव और दबाव को दूर किया जा सकता है। हमने देखा होगा कभी भी अगर हम थकावट है, हमारा माइंड खराब है, हमारे मस्तिष्क में तनाव है, तो हम क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। इसका साधन है, कई बार हम खेलते हैं, कई बार हम जैसे म्यूजिक का सहारा लेते हैं। तो जो हमारा अतिरिक्त समय है कार्य से, तो उसका हम उस समय का हम उचित उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे जो मस्तिष्क में तनाव और दबाव है ये दूर हो जाता है। नंबर 5 है मानवीय संसाधनों में सहायता। शारीरिक शिक्षा मानवीय संसाधनों को बढ़ाने में आवश्यक है। यह सामाजिक गुणों को विकसित करता है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी है। यह क्या करता है? जो सामाजिक गुण हैं, जो हमारे समाज में एक अच्छे व्यक्ति के लिए गुण होने चाहिए, उनको बढ़ाता है। जैसे सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है, वफादारी होनी चाहिए आदि, और खेल भावना, खिलाड़ी भावना में दयालुता होनी चाहिए और अच्छा नेतृत्व आदि। ये जो मानवीय समाज है उसको बढ़ाने में सहायक होती हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? जब व्यक्ति शारीरिक शिक्षा से या खेलों से जुड़ा होता है, क्योंकि खेलों में ये सारी चीज़ें अपने आप व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा एक अच्छा नागरिक होता है। और यह कहा जा सकता है कि किस तरह दूसरों के साथ इसको समायोजन करना होता है, यानी दूसरों के साथ समाज में मिलकर चलते हैं। नंबर 6 पॉइंट है बेटा संवेगात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा हमारे संवेगों का विकास करता है। यह तनाव, दबाव, आत्मसमर्पण के व्यवहार में आदि व्यक्तियों को छुटकारा दिलाती है। यानी जो कई प्रकार के हम तनाव, दबाव और जो आत्मसमर्पण है, इनसे व्यक्ति को छुटकारा दिलाती है। आक्रामकता को भी शारीरिक क्रियाओं द्वारा समाप्त किया जाता है। यह व्यक्ति की घबराहट पर नियंत्रण भी रखता है। तो ये था बेटा हमारा संवेगों पर नियंत्रण। अगला है अनुशासन बनाने में सहायक। शारीरिक शिक्षा अनुशासन बनाने में भी सहायक होता है, क्योंकि अनुशासन शारीरिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी यानी पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, इसी प्रकार अनुशासन भी खेल की रीढ़ की हड्डी है। इस स्थिति में अनुशासन चाहिए होता है, जो खेलों द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा को नेक्स्ट पॉइंट है, यह है सहन शक्ति को बढ़ाता है। सहन शक्ति मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति में सहनशील शक्ति है, वह समाज में अच्छा समायोजित व्यक्ति होता है। शारीरिक शिक्षा कई ऐसे अवसर प्रदान करती है जिसमें सहनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 9 पॉइंट है अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। यह व्यक्ति की सद्गुणों का विकास करती है, यानी उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं उनको विकास करती है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है, व्यक्तित्व को बढ़ाती है और एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है चरित्र बनाने के लिए मदद करती है। शारीरिक शिक्षा में खुशी, स्वास्थ्य, कुशलता और चरित्र के विकास में मदद मिलती है। यह बच्चों को प्रसन्न स्थिति में लाने में सहायक होती है।
यह उन्हें सामाजिक, व्यावसायिक तथा नैतिक कार्यों के लिए उनकी योग्यता से भी अधिक योग्य बना देती है। शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति को जटिलताओं, वास्तविकताओं, खतरों और संकटों का सामना अच्छे ढंग से हंसते हुए करने में योग्य बनाती है। यानी किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है, कोई भी जटिलताएं आती हैं, वो उनसे निपटने के लिए भी बड़ी सहायक होती है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य का पुष्टि का विकास। जो व्यक्ति शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेता है यानी तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम उस व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं पुष्टि का विकास करती है। ऐसे स्वस्थ और पुष्ट व्यक्ति अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने देश में विकास होता है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे व्यक्ति को वास्तव में जीवन का आनंद उठाते हैं और ये व्यक्ति जीवन का आनंद भी उठाते हैं। वास्तव में शारीरिक शिक्षा केवल स्वास्थ्य की पुष्टि का विकास ही नहीं करती, अपितु वह इन गुणों का जीवन भर बनाए रखने में सहायक होती है। यानी यह उनको सिखाती नहीं बल्कि पूरे जीवन में उनको लागू करने में, जीवन भर बनाए रखने में सहायक भी होती है। और अगला पॉइंट है बेटा इसका, और लास्ट पॉइंट है गति कौशलों में विकास में सहायक। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से गति या गामक कौशलों के विकास में सहायता मिलती है। यानी जो हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारी गति होती है उसमें कौशल लगाने में यानी कुशल बनाने में भी बड़ा सहायक होती है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से गोमक कौशलों और कुशलता में प्रवीणता बढ़ती है, यानी उनमें निपुण होते हैं। हाथों और आंखों में आपसी समायोजन अच्छा हो जाता है, यानी तालमेल जो हाथों से और आंखों से हैं एक दूसरे में समझने के लिए निपुण हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से गेम में गति चाहिए, कुश्ती है, ठीक है, तलवारबाजी है, इस तरह के जो है इसमें गति की कौशल जरूरी होती है। तो उसमें दोनों का, हाथों का और आंखों का तालमेल अच्छा होना चाहिए, इसके लिए भी ये बढ़ोतरी करती है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन था शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकता है। मैंने इसको व्हाट्सएप पे भेजा है। तो बेटा मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक फेयर कॉपी में नहीं किया है वो इसको फेयर कॉपी में जरूर कर लें। अब नेक्स्ट क्लास के लिए इसको रिवाइज करें तब तक, और मिलते हैं अगली क्लास में।